मैंने पढ़ा है कि जब टाइटैनिक ने अप्रैल 1912 में अपनी पहली यात्रा शुरू की थी, तब वह अब तक का सबसे शानदार जहाज था। इसमें अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं थीं, जिनमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के साथ डबल हल भी शामिल था। इसे डूबने न देने वाला जहाज घोषित किया गया था। खैर, उस पहली यात्रा में उत्तरी अटलांटिक में एक हिमखंड ने जहाज के हल को ऐसे काट दिया जैसे चाकू मक्खन को काटता है, और 3 घंटे से भी कम समय में वह न डूबने वाला टाइटैनिक समुद्र की गहराई में चला गया। दुर्भाग्यवश ये 500 यात्री भी उसके साथ पानी में समा गए। मैंने पढ़ा है कि फर्स्ट क्लास टिकट की कीमत आज की अर्थव्यवस्था में लगभग $1,000 होती। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर लोगों को नतीजा पता होता तो कोई $1 भी देता? कोई भी डूबते जहाज पर चढ़ने के लिए टिकट नहीं खरीदता। क्या आपने कभी सोचा है कि आज लोग अपनी जिंदगी उस जहाज में लगा रहे हैं जिसके बारे में भगवान ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वह डूबने वाला है? वह जहाज असल में यह दुनिया है, और यह तेजी से एक हिमखंड की ओर बढ़ रही है जिसे भगवान का न्याय कहा जाता है। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है। भगवान के पास सुरक्षा की गारंटी है, न डूबने की गारंटी। अगर आप चाहें, और केवल वही इसे सुनिश्चित कर सकते हैं। और यह गारंटी आज के हमारे पाठ में मिलती है, यहां हमारी विजडम जर्नी में। हम यूहन्ना के पहले पत्र 1 यूहन्ना अध्याय 2 में हैं, जहां यूहन्ना हमारे लिए 3 आज्ञाएं प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें हमें अपने शाश्वत स्वर्गीय बंदरगाह की ओर बढ़ते हुए पालन करना है। यह रही पहली आज्ञा, अंधकार में मत चलो बल्कि प्रकाश में चलो। अब यूहन्ना 3री आयत में लिखते हैं, और इसी से हम जानते हैं कि हम उसे जानते हैं, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जो कोई कहता है मैं उसे जानता हूं लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। खैर, ये आयतें सुनने के बाद शायद आप सोच रहे हैं, मुझे तो जहाज से बाहर फेंक दिया जाएगा क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। आइसबर्ग की तो बात ही छोड़िए। अब मैंने ऐसे व्याख्याकारों को पढ़ा है जो मानते हैं कि यूहन्ना यहां उन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जो उद्धार नहीं पाए हैं, क्योंकि वे यह सोचने की हिम्मत करते हैं कि वे सच्चे मसीही हैं। लेकिन यही यूहन्ना के पत्र का हृदय और आत्मा नहीं है। वह विश्वासियों को आश्वस्त करने के लिए लिख रहे हैं, न कि डराने के लिए। और मैं यह भी जोड़ दूं कि यूहन्ना कर्मों द्वारा उद्धार का प्रचार नहीं कर रहे। वह यह सुझाव नहीं दे रहे कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें तो हमें स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो हम सब डूब जाते, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। यूहन्ना हमारे व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और इच्छाओं की बात कर रहे हैं। देखिए, एक सच्चा विश्वासी वास्तव में प्रभु की आज्ञा मानना चाहता है। मुझे यह कहना पसंद है कि उसके पैर उसी दिशा में हैं। यूहन्ना यहां आगे कहते हैं कि जो लोग दावा करते हैं कि वे प्रभु को जानते हैं लेकिन उन्हें उसकी आज्ञा मानने की कोई इच्छा नहीं है, तो वे झूठ बोल रहे हैं। वे आपसे झूठ बोल रहे हैं। वे परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं। वे किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, शायद वे खुद को धोखा दे रहे। देखिए, यह वही बात जो यीशु सच्चे विश्वासियों की पहचान के बारे कही। उन्होंने मत्ती 7:20 कहा, तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। दूसरे शब्दों, एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहता, क्योंकि वह सच परमेश्वर से प्रेम करता। और जब वह परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता तो उसे बुरा लगता है और वह अपने पाप को स्वीकार करना चाहता है। यही बात यूहन्ना यहाँ 5वीं आयत में कह रहे हैं। अगर हम अपने जीवन की प्राथमिकता परमेश्वर के वचन का पालन करने को बना लें, वे लिखते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। अब सिद्ध होने का मतलब यह नहीं है कि आप पूर्णता तक पहुंच जाते हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में और हमारे द्वारा पूरी तरह प्रकट होता है। इसके बाद यूहन्ना अपने पाठकों से कहते हैं कि वे उन्हें कोई नई बात नहीं सिखा रहे हैं। वे यहां 7वीं आयत में लिखते हैं, प्रियजनों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूं, बल्कि एक पुरानी आज्ञा लिख रहा हूं जो तुम्हारे पास शुरू से थी। यहाँ वे यीशु की उस शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम है। मत्ती अध्याय 22। अब इसी के साथ यूहन्ना फिर से प्रकाश और अंधकार के बारे में बात करने लगते हैं। वे यहाँ 8वीं आयत में कहते हैं, अंधकार जाता रहा है
और सच्चा प्रकाश पहले ही चमक रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो मसीह का प्रेम पहले ही इस संसार में हम उसके अनुयायियों के माध्यम से चमक रहा है। और अगर यह प्रेम नहीं चमक रहा है, यानी अगर हम मसीह में अपने किसी भाई से बैर रखते हैं या अन्य मसीहियों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं, तो यूहन्ना यहां 9वीं आयत में लिखते हैं कि हम फिर से अंधकार की छाया में अपने पुराने पापमय जीवन की ओर लौट रहे हैं। हम अपने चारों ओर के अंधकारमय और अंधे संसार की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। अब फिर से, क्या यह संभव है कि एक सच्चा मसीही दूसरों के प्रति घृणा रखे? क्या सच्चे मसीही मन में बैर रख सकते हैं और मन में कटुता विकसित कर सकते हैं? क्या इससे उनके गवाही का प्रकाश मंद पड़ जाता है और वे भी अंधकारमय संसार की तरह ही दिखने लगते हैं? बिल्कुल। मैंने रास्ते में ऐसे कुछ लोगों से मुलाकात की है। असल में मैं खुद भी कभी कभी कठोर और कटु रहा हूं, और आप भी रहे हैं। प्रियजनों, यह संभव है कि एक विश्वासी कभी कभी शायद किसी दर्दनाक अपमान, दुर्व्यवहार, हानि या निराशा के कारण कटुता और घृणा के बीजों को सींचना चुन ले और आज्ञाकारिता और आनंद के प्रकाश को मंद कर दे और वहीं छायाओं में जीने लगे। खैर, न तो प्रेरित यूहन्ना और न ही परमेश्वर चाहते हैं कि आप वहीं छायाओं में जीते रहें। वे चाहते हैं कि आप प्रकाश में चलें। अब यहां दूसरी आज्ञा है, डर में मत चलो बल्कि साहस के साथ चलो। यहां यूहन्ना हमें प्रोत्साहन की एक खुराक देने जा रहे हैं, क्योंकि वे उन विश्वासियों को संबोधित कर रहे हैं जो परिपक्वता के विभिन्न चरणों में हैं। वे यहां पद 12 में कहते हैं, मैं तुम्हें लिख रहा हूं हे बालको, क्योंकि तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। यहां बालक से तात्पर्य नए विश्वासियों से है, और यह बुनियादी स्मरण उन्हें बार बार दिलाना आवश्यक है कि उन्हें सचमुच क्षमा किया गया है। फिर यहां पद 13 में और फिर से पद 14 में प्रेरित लिखते हैं, मैं तुम्हें लिख रहा हूं हे पिताओं, क्योंकि तुम उसे जानते हो जो आदि से है। यहां यूहन्ना अधिक आत्मिक रूप से परिपक्व विश्वासियों को यीशु की शाश्वत पूर्व अस्तित्व की गहरी सच्चाइयों के बारे में आश्वस्त कर रहे हैं, जो अनादिकाल से हैं। पद 13 के मध्य में यूहन्ना कहते हैं, मैं तुम्हें लिख रहा हूं हे जवानों, क्योंकि तुमने उस दुष्ट को जीत लिया है। ये वे विश्वासी हैं जो दुष्ट के विरुद्ध संघर्ष के बीच में खड़े हैं, और उन्हें मसीह में अपनी अंतिम विजय का आश्वासन दिया गया है। अब मैं आपको यूहन्ना की तीसरी आज्ञा बताता हूं। मैं इसे इस तरह से कहूंगा, एक नाश होने वाली दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अनंत काल के लिए जियो। अब यूहन्ना इसे यहां पद 15 में काफी स्पष्ट रूप से कहते हैं, न तो संसार से प्रेम रखो और न ही संसार की वस्तुओं से। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अब फिर से जब आप ये शब्द सुनते हैं तो आपकी पहली प्रतिक्रिया शायद थोड़ी चिंता या डर की हो सकती है। ओह नहीं, इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूं। मुझे पहाड़, सुंदर सूर्यास्त और कभी कभी गोल्फ खेलना भी पसंद है। खैर, इससे पहले कि आप जाकर अपनी गोल्फ क्लब जला दें, यूहन्ना स्पष्ट करते हैं कि वे संसार और संसार से प्रेम से क्या मतलब रखते हैं। पद 16 में लिखा है, क्योंकि संसार में जो कुछ है यहां है, शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीवन का घमंड, ये सब पिता की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से है। यहां यूहन्ना पाप पूर्ण निषिद्ध इच्छाओं की लालसा के बारे में बात कर रहे हैं। चेतावनी को समझिए, पद 17 वे कहते हैं, और संसार अपनी अभिलाषाओं सहित मिटता जा रहा है, परंतु जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहता है। देखिए प्रियजनों, यह संसार एक डूबता हुआ जहाज है। यह सत्य और एक पवित्र परमेश्वर के न्याय से टकराव की ओर बढ़ रहा है। मुझे याद है कि मैंने यह पढ़ा था, टाइटैनिक के डूबने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि सभी रिश्तेदारों को कैसे बताया जाए कि उनके प्रियजन जीवित हैं या मर चुके हैं। लिवरपूल, इंग्लैंड में व्हाइट स्टार लाइन के कार्यालय में जो टिकटिंग का जिम्मा संभाल रहा था, एक विशाल बोर्ड लगाया गया था। बोर्ड के एक तरफ सबसे ऊपर एक शीर्षक लिखा था, जिन्हें बचा लिया गया है, और दूसरी तरफ शीर्षक था, जिन्हें
खोया हुआ माना गया है। सैकड़ों लोग अलग अलग समय पर आते और जब भी कोई संदेशवाहक खबर लाता, वे अपडेट देखने के लिए इकट्ठा हो जाते और जैसे ही नाम उन कॉलमों में जोड़े जाते, वे सांसें रोक कर देखते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही यात्री प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के थे, लेकिन जब वह जहाज डूब गया, उसके बाद केवल दो श्रेणियां रह गईं, बचाए गए और खोए हुए। आप जानते हैं, मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि आज पृथ्वी पर हर यात्री केवल दो ही श्रेणियों में आता है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका घर कितना अच्छा था, या आप अमीर थे या आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। जो मायने रखेगा वह यह है कि आपका नाम किस श्रेणी में लिखा है, बचाए गए के रूप में या खोए हुए के रूप में। अगर आप अभी तक बचाए गए लोगों में शामिल नहीं हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जीवन नौका तैयार खड़ी है। वह जीवन नौका यीशु मसीह के रूप में है। मैं आज आपको आमंत्रित करता हूं, इंतजार मत कीजिए, आगे बढ़िए और उसमें सवार हो जाइए। यीशु मसीह में अपना विश्वास रखकर आप बचाए जा सकते हैं और तब आप हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।